हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर के रिलेटेड हमने एमसीक्यू सेशन स्टार्ट किए थे। मैंने आपको कहा था कि 30 एमसीक्यूज में लाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे वो कोई सा भी जेके एसएसबी का एग्जाम। पिछले वीडियो में मैंने काफी डिटेल बोली थी, वीडियो काफी लेंथी हो गया था क्योंकि मैंने हर एक टर्म के बारे में आपको बताया था। इस एमसीक्यू सेशन को हम शॉर्ट रखेंगे, लेकिन इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो जो मेजर टर्म्स आएंगे उनके बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगा, लेकिन उतनी ज्यादा डिटेल हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। इनकेस अगर आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए कंप्यूटर साइंस पे, तो आप मुझे नीचे कमेंट करोगे कि मैं कोशिश करूंगा उस पर भी लेक्चर्स लेके आऊं। सो इस एमसीक्यू सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ फ्लॉपी डिस्क व्हिच इज यूज्ड नॉर्मली। जो नॉर्मल साइज होता है फ्लॉपी डिस्क का, जो अक्सर यूज होता है, वो कितना है? ए ऑप्शन 3.5 इंच, 5 इंच, 4 इंच और 3 इंच। तो करेक्ट आंसर है इसका 3.5 इंच नॉर्मल साइज होता है फ्लॉपी डिस्क का, जो अक्सर यूज होता है। लेकिन हम ज्यादातर जानते हैं कि इस टाइम पे फ्लॉपी डिस्क, इवन डीवीडी और सीडी का भी बहुत कम यूज होता है। नॉर्मली पेन ड्राइव्स या हार्ड डिस्क को यूज करते हैं, काफी कन्वीनियंट होते हैं हर लिहाज से, चाहे स्पीड के मामले में हो, पोर्टेबल होते हैं, स्टोरेज के मामले में, हर एक चीज के मामले में वो काफी कन्वीनियंट रहते हैं हमारे लिए। इसलिए ज्यादातर इनका यूज अब नहीं होता। लेकिन जो नॉर्मल साइज फ्लॉपी डिस्क का यूज होता था या अभी भी किसी किसी जगह होता है, वो है 3.5 इंच। सो ये पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नीचे दिए गए 4 ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज, मैकओएस, लिनक्स और आईओएस। काफी बार ये क्वेश्चन आया है, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका सोर्स कोड आपको इजीली मिल जाएगा, आप इजीली उसको मॉडिफाई करके एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो, उसका नाम दे सकते हो। इस तरह के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनको हम लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं या डिस्ट्रोज कहते हैं। आपको डिस्ट्रो वॉच पे बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी, उनके बारे में अपडेट रिसेंटली जो भी आते हैं वो आपको डिस्ट्रो वॉच पे इजीली मिल जाएगा। कौन सा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे एमएक्स लिनक्स है, फिडोरा है, उबुंटू है, एलिमेंट्री ओएस है, कुबुंटू है, इसके अलावा डीपी लिनक्स है, नोबारा है। इस तरह के बहुत सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो आप यूज कर सकते हो। क्यों? एक तो फ्री एंड ओपन सोर्स है, मैकओएस और विंडोज के मुकाबले में ये काफी सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसके लिए आपको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता, क्योंकि इसके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो भी आते हैं ऑलमोस्ट 99% वो सारे के सारे फ्री में मिलते हैं। तो आपको अगर कोडिंग आती है, उन कोड्स को आप देख सकते हो और फ्री में हर एक प्रोग्राम को चेक कर सकते हो और उनको यूज कर सकते हो। सो इसका सी पार्ट करेक्ट आंसर है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए कंपैक्ट डिस्क इज अ स्टोरेज डिवाइस ऑफ द टाइप। कि नीचे कुछ टाइप्स है दी हुई स्टोरेज डिवाइसेस की, आपको बोलना है कंपैक्ट डिस्क जो सीडी है वो किस टाइप की स्टोरेज डिवाइस है। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस में जब आपने मेमोरी के बारे में पढ़ा होगा, आपने वहां पे पढ़ा होगा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर आपने सीडी, डीवीडी उनके बारे में भी पढ़ा होगा और सारी डिटेल उनके बारे में पढ़ी होगी कि स्टोरेज डिवाइस कितनी है, सीडी की कैपेसिटी कितनी होती है, डीवीडी की कैपेसिटी कितनी होती है, ब्लू रे डिस्क जो होती है उनकी कैपेसिटी कितनी होती है। सारी चीजें आपने वहां पे पढ़ी होंगी। तो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन, कि किस कंट्री में डिजिटल कंप्यूटर डेवलप हुआ था? रशिया, ब्रिटेन, यूएसए और जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। तो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज मेड बाय, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, चार्ल्स बेबेज, मैकरोनी। देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिंपल सा आंसर मिल जाता है। हमें पता है कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था जिस बेस पे मॉडर्न कंप्यूटर्स आज चलते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। ये सारी चीजें आज मॉडर्न कंप्यूटर्स में हम देखते हैं, हर एक चीज में देखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट उसी के डिवाइस से मिला था, इसीलिए इसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। और यहाँ पे भी जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो पार्ट सी है, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड एज अ मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर्स। वो कौन सा सर्किट है जिसको एज ए मेमोरी डिवाइस हम कंप्यूटर्स में यूज करते हैं? क्या रेक्टिफायर है, फ्लिप फ्लॉप है, कंपैरेटर है और एटीन्यूएटर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्लिप फ्लॉप का सर्किट हम एज ए मेमोरी डिवाइस कंप्यूटर में यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रोल असाइन्ड टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क्स। आपके कंप्यूटर साइंस में एक चीज मेंशन है, रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस। उसके रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो आपने आधार कार्ड के बारे में भी काफी क्वेश्चन जेके एसएसबी के एग्जाम में देखे होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस चीज का भी काफी चांस है। पहला ऑप्शन क्या है? ट्रेनिंग। नेक्स्ट, टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन। सी पार्ट है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डी पार्ट है रेजिंग फंड्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो रोल असाइन नहीं किया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप को, वो किया जाता है कि रेजिंग फंड्स फॉर एंटरप्रेन्योर। तो पार्ट डी इसका करेक्ट आंसर है।
मैं कोशिश कर रहा हूँ इन एमसीक्यू सेशन को शॉर्ट रखूं ताकि आपको जो एमसीक्यू सेशन से बेनिफिट मिलने वाला है वो बेनिफिट आप इधर से उठा सको, रादर देन कि यहाँ पे हम एमसीक्यू सेशन भी कवर करें और एक लेक्चर भी कवर करें, वो चीज नहीं हुई। क्यों? रैंडमली क्वेश्चंस है, अगर हम टॉपिक बेस पे एमसीक्यू सेशंस कर रहे होते और मैं यहाँ पे डिटेल आपको बोलता, उससे आपको बेनिफिट मिलता। क्यों? जो सारी डिटेल्स या कॉन्सेप्ट्स होते वो एक ही टॉपिक के रिलेटेड होते, आप उनको नोट डाउन करते, उनको रिवाइज करते और वहां से भी पढ़ सकते थे। लेकिन ये रैंडमली जो पूरा सिलेबस है उस बेस पे क्वेश्चंस है, यहाँ पे आप ऐसा नहीं करोगे कि आप एक पेज पे लिखोगे उसी को रिवाइज करोगे। हाँ, नोट डाउन कर सकते हो किसी साइड में जो भी आप नई चीज सीखोगे, अगर इनकेस अगर आपने सारा पढ़ा है। इनकेस नहीं भी पढ़ा, आप नोट डाउन कर सकते हो। जब आप जो जो टॉपिक पढ़ोगे उसमें जब आप वो चीज नहीं पढ़ोगे तो आप नोट डाउन कर सकते हो कि ये चीज मैंने नई सीखी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर विच वर्ड द लेटर G हैज बीन यूज्ड इन 2G स्पेक्ट्रम। आपने सुना होगा ना कि 2G, 3G, 4G, ये जो G होता है ये क्या स्टैंड करता है, इसका मतलब क्या है वहां पे, उसी के बारे में नीचे ऑप्शन है। ग्लोबल, गवर्नमेंट, जनरेशन और गूगल। तो सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे नॉट, वहां पे 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन करेक्ट होते हैं, एक रॉन्ग होता है, वही उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। क्यों? हमें नॉट दिया है, हमें उस एक को निकालना है जो प्राइमरी फंक्शन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट, देखो मेमोरी मैनेजमेंट तो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। फाइल मैनेजमेंट भी है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट भी है। पेरिफेरल मैनेजमेंट एक तरह से हम कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है। हम जानते हैं बहुत सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं हार्डवेयर के, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर भी फंक्शन कर सकते हैं बहुत सारी रीजंस की वजह से। हम जानते हैं जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उस टाइम पे भी हम डीवीडी ड्राइव से या यूएसबी ड्राइव से इंस्टॉल करते हैं। इसका मतलब हमारा सिस्टम विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम भी वहां पे उस यूएसबी को डिटेक्ट कर रहा है। इसका मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी नहीं है पेरिफेरल मैनेजमेंट के लिए। तो सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस एमसीक्यू सेशन में। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉमनली यूज्ड फॉर डेवलपिंग मोबाइल एप्लीकेशन। वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम मोबाइल एप्लीकेशंस को बनाने के काम लेते हैं? जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, HTML। देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट ए है। जावा को ही हम यूज करते हैं फॉर डेवलपिंग मोबाइल एप्लीकेशन। The other 3 options are C++, Python and HTML। देखो HTML हम पता ही है वेब पेजेस बनाने के काम आते हैं। Python में हम बहुत सारी स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं, इसमें हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं कंप्यूटर के लिए। इवन C++ में हम गेम्स बना सकते हैं, कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं। लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन, चाहे वो पुरानी एप्लीकेशन है जावा के रिलेटेड, सिम्बियन के रिलेटेड या नई एंड्रॉइड के रिलेटेड जो हम एप्लीकेशन बनाते हैं, वो जावा लैंग्वेज में ही बनती है। आई होप इस एमसीक्यू सेशन से आपको काफी बेनिफिट मिला होगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।